नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक बार फिर से संबोधित करने जा रहे हैं। तो आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं? लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो रहा है। क्या लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा या आने वाले वक्त में कुछ राहत मिलेगी? इन सब मुद्दों पे वो बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं और लॉकडाउन के बारे में नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में पहले ही साफ कर चुके हैं। जो दो बातें बेहद अहम कही हैं, उन्हीं के पे आधारित होगा उनके आगे का एजेंडा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही जन से लेकर जग तक, यानी एक इंसान से लेकर सारी दुनिया तक। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 2 गज की दूरी, यानी कि हमेशा ये दूरी बना के रखनी होगी और यही शायद सफलता का मूल मंत्र है। हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बात करने वाले हैं उनमें इन 2 बातों की बेहद अहमियत होगी और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम सबको इसी जीवन शैली के साथ जीना होगा। यानी जो कोविड-19 के दौरान नियंत्रण रखे गए थे, तमाम दूरियां बनाने की बात कही गई थी, तमाम चीजें संतुलित करने की बात कही गई थी, उन्हीं के आधार पर आने वाला वक्त सबको अपने जीवन में ढालना होगा। यानी दूरी बनाकर जीने की कोशिश और उसी के बीच में काम करने की आदत, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बात कहने वाले हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि अब हमें इसी तरीके से जीना होगा और इसी तरीके से सुरक्षित रहने के लिए जीने की आदत डालनी होगी। लोगों से दूरी बनानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साफ सुथरा रहना होगा जिससे कि संक्रमण न फैले और इसी के बीच में अपने सारे कामकाज करने होंगे जिससे कि हम लोग अपने पूरे परिवार को और समाज को सुरक्षित रह सकें। अब बात आती है कि कैसे पूरी इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें राज्यों पर छोड़ दी हैं। वो अपने राज्यों में कैसे उद्योग धंधों को विकास के रास्ते पर ले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और सुरक्षित रखते हुए कैसे छूट दें जिससे कि आगे रफ्तार पकड़ी जा सके, ये भी बेहद अहम है। इसीलिए उद्योग धंधों को चलाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं जिसमें तमाम सुरक्षा के मानक तय किए जाएंगे, तमाम लेबर लॉज पर बात होगी और उन्हीं के आधार पर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जहां तक बात है लॉकडाउन 4 को शुरू करने की या उसे लागू करने की, तो उसमें हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर लॉकडाउन भले ही न बढ़ाएं, लेकिन तमाम जो रियायतें दी जानी है वो फेज वाइज ही दी जाएंगी। यानी कुछ उद्योग धंधों को छूट किसी वक्त, कुछ और दूसरे कार्यशैलियों को छूट आगे के वक्त में, शिक्षा, स्वास्थ्य, आना जाना, मॉल, बाजार, तमाम चीजों को अलग अलग फेजेस में छूट दी जाएगी जिससे कि ये संक्रमण फैलने न पाए और इस बीच लोगों को आदत पड़ जाए इसी जीवन शैली में जीने की। और ये फेजेस 1 से लेकर के 5 फेज तक हो सकते हैं जिसमें शिक्षा, मॉल्स और बड़े बाजारों को खोलने की इजाजत सबसे आखिरी दौर में होगी क्योंकि वहीं पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हीं से संक्रमण फैलने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। इस कोरोना संक्रमण के काल में एक बात तो तय है कि राज्यों को केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हो सकती है कि उनको राहत पैकेज दिया जाए जिससे वो अपने विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। किसानों को दिए जाने वाले ऋण, किसानों को दिए जाने वाली रियायत, उद्योगों को दिए जाने वाली रियायत इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा तमाम तरीके की नई जीवन शैली, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा हो, चाहे वो दूर से इलाज और चिकित्सा की व्यवस्था किए जाने की बात हो, उन सब के लिए नया पैकेज और नया प्लान दिया जा सकता है जिससे कि एक बार फिर से चीजें पटरी पर आ सकें। लेकिन हर एक जगह पर नॉर्म्स भी तय होंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सुरक्षा के कड़े मानकों को पालन करने की बात कही जाएगी जिससे कि ये जो कोरोना का संक्रमण जिस पर भारत ने कुछ हद तक विजय भी पाई है उसको बदस्तूर जारी रखा जा सके और दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया जा सके। लोगों के घरों में होने वाले समारोहों, शादी, पार्टी, तमाम क्लब्स, तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स में के लिए भी नई गाइडलाइंस बन सकती हैं क्योंकि इन जगहों पर ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और वो ही सबसे बड़ी मुसीबत इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए ये भी सलाह दी जा सकती है या फिर गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं कि कैसे लोग समारोह मनाएंगे, कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और उनको कितनी छूट दी जाए जिससे कि इस पर रोकथाम भी लगे और लोग अपनी सामाजिक कार्यक्रमों को चालू भी रख सकें। इन सब में सबसे अहम बात है जो शिक्षा की बात है क्योंकि काफी दिनों से स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बहुत ही साफ तौर पर ये कहने वाले हैं कि शिक्षा का तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। यानी जो शिक्षा क्लासेस में होती थी, स्कूल कॉलेजेस में होती थी, उसको ऑनलाइन शिक्षा के लिए ले जाना बेहद जरूरी हो चुका है। और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रदेश सरकारें तय करें और कैसे केंद्र सरकार उसके लिए गाइडलाइन तय करेगी, इस पर भी बात हो सकती है। इसीलिए हमारी जानकारी के मुताबिक जो सबसे आखिर में राहत दिए जाने की बात है वो स्कूलों में शिक्षा को दिए जाने की बात है। यानी स्कूल, मॉल्स, कॉलेजेस और तमाम ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने वाली जगहों को राहत सबसे आखिरी फेज में मिलेगी, जिससे कि जो मास में संक्रमण फैल सकता है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे उस दौरान साफ तौर पे भले ही लॉकडाउन को तारीखों में न बढ़ाया जाए, लेकिन कैसे समाज में पूरी तरह से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, कैसे लोग अपने जीवन में इसको उतारें, इस सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को, सुरक्षित रहने के तरीके को और संक्रमण को हर व्यक्ति कैसे रोकने का काम कर सकता है, उस पर जरूर बात करेंगे। और उस बात में सबसे बात जरूरी ये होगी कि कैसे फेज वाइज तमाम चीजों को राहत दी जाए, जिससे कि एक तो रोकथाम रहे संक्रमण पर, दूसरे लोग अपने ढर्रे पर वापस आ सकें। 1.5 महीने का लगभग वक्त हो चुका है जब लोग लॉकडाउन के जीवन में जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन शैली को कैसे अपनाना है, कैसे डिप्रेशन से दूर रहना है और कैसे सब कुछ सुरक्षित रखना है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बात इतनी है कि आने वाला वक्त मुश्किल भरा है, लेकिन मजबूती से लड़ना है, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। उसके साथ सबसे अहम बात यह कि कैसे इस जीवन शैली को अपने जीवन में उतार कर अपने लोगों को और खुद को सुरक्षित रखना है, ये भी सबसे अहम बात होगी। तो कोरोना संक्रमण के वक्त में यूपी तक की इस खास पेशकश में बस आज इतना ही। बाकी उत्तर प्रदेश की बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।